सभी का स्वागत है मेरे चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर और मैं हूं आपकी दोस्त अरुणिमा। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक और आश्रम दिखाने ले चल रही हूं जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बड़ी है। और इस आश्रम का जो नाम है वो है महाराजा अग्रसेन आश्रम, जैसा कि आप अभी मेरे पीछे देख रहे हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी इसकी लोकेशन। हर की पौड़ी से इस आश्रम की जो दूरी है वो है 4 किलोमीटर, और अगर आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से आते हैं तो इसकी जो दूरी है वो है 6 किलोमीटर। और यहाँ आने के 2 रास्ते हैं, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं मेरे पीछे। ये है शांति कुंज वाली रोड और ठीक इसके अपोजिट में ये जो आप देख रहे हैं ये है भारत माता मंदिर की तरफ से। जब आप आते हैं तो आप इसी रूट से महाराजा अग्रसेन आश्रम पहुंच सकते हैं। तो अभी मैं जहां पर मौजूद हूं ये है पार्किंग एरिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा एरिया आपको यहां पर पार्क करने के लिए मिल रहा है। तो ये पूरा ओपन एरिया आपको यहाँ पर मिल रहा है। और ये जो पार्किंग एरिया दिया, मतलब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है महाराजा अग्रसेन आश्रम का प्राइवेट पार्किंग एरिया। और ठीक जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारा का सारा पीछे यहाँ पर गंगा घाट है, जो कि इसी आश्रम का प्राइवेट गंगा घाट है। तो मैं आपको वहाँ पर भी लेकर चलूंगी और माँ गंगा के दर्शन जरूर कराऊंगी। और अभी हम देखेंगे इस आश्रम में कौन कौन से रूम्स अवेलेबल है, कौन कौन सी कैटेगरीज के रूम यहाँ पर दिए गए हैं, एसी रूम्स, नॉन एसी रूम। उससे पहले मैं आपको ले चल रही हूँ चित्रकूट अखंड मंदिर, जहाँ पे आप दर्शन कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। तो जैसे ही आप चित्रकूट अखंड आश्रम में एंटर करते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि महादेव जी और हनुमान जी की यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है और बहुत ही सुंदर है ये प्रतिमा। तो आप दर्शन कर लीजिए हनुमान जी के और महादेव के। और ये जो आश्रम है, इस आश्रम में लगभग 108 रूम है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। तो अब हम अंदर आ चुके हैं और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर राइट में और यहाँ पे लेफ्ट में, तो आपको यहाँ पर 2 छोटे छोटे गार्डन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ। अब हम आ पहुंचे हैं यहाँ के ऑफिस में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ का ये ऑफिस है और अभी हम यहाँ से अंदर चलेंगे और यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे बात करें। तो अब हम ऑफिस के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर बैठे हैं मिश्रा जी। तो चलिए बात करते हैं उनसे और पता करते हैं इस धर्मशाला के बारे में। सर, आपका स्वागत है कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर। तो सर, थोड़ा सा अपनी धर्मशाला के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से कैटेगरीज के रूम हम अपने व्यूअर्स को यहाँ पर दिखाएंगे। अच्छा, तो सर क्या कोई हॉल भी है यहाँ पर, जो अगर कोई बस से यात्रीगण आते हैं तो आराम से किसी बड़े हॉल में रह पाए? हॉल भी हमारे पास में, जिसमें पूरी बस जाती है, 50 आदमी की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर आपके यहाँ कोई कैंटीन भी है सर, जो आराम से अगर कोई यहाँ पर रहता है तो अंदर ही खाना खा सके, बाहर खाने की इसको जरूरत ना पड़े? उनको हमारे पास कैंटीन भी है, कैंटीन है, कोई भी सीन है, खाना भी खा सकते हैं, लंच करने की व्यवस्था। तो सर क्या उसके चार्जेस है या वो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है या निःशुल्क है? जी नहीं, निःशुल्क के चार्ज है, 100 रुपये पर थाली। अच्छा, 100 रुपये पर थाली। आप लंच करें या डिनर करें? तो सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर सिंगल पर्सन के लिए क्या एंट्री अलाउ है अगर कोई आते हैं तो? जी, सिंगल पर्सन पे या तो कोई जानकारी हो या देख लेते कोई जनरल आदमी है, उसके पास आगे वगैरह सब है तो मतलब सिंगल पर्सन कोई जेन्युइन पर्सन आता है और अगर कोई मतलब वैसे अगर जानकार आते हैं तो आप उनको अलाउ कर देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कोई सिंगल आते हैं। तो सर कोई भी एज का हो या स्पेशली कोई बुजुर्ग हो या उसके अगर है वो अपना काम अपने आप कर सकता है तो दे देते हैं। कोई से आ जाए, ऐसा कोई हुआ नहीं देते, पर कोई अपना काम कर लेता है, अपने आप सब कर लेता है तो उसको देते हैं। ठीक है सर, वैसे आप यहाँ पर कब से अपनी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं और कब से धर्मशाला
ये धर्मशाला तो 1978 में बनी चालू हुई थी और इसकी ओपनिंग 1986 में हुई और इसको 88, 88, 89 से मैं यहाँ पे देखा। बहुत समय हो गया आपको यहाँ पर देखने। तो सर अब हम आपको रूम देखना चाहेंगे जो आपने अभी रूम की कैटेगरीज बताए, तो मैं अपने व्यूज़ को सारे रूम दिखाना चाहूँगी क्या है यहाँ पर सुविधा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि धर्मशाला में और आश्रम में ठहरने के लिए कुछ नियम होते हैं, तो यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे कि यहाँ पर इन्होंने नियम लगा रखे हैं। जब आप इस आश्रम में रहते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी भी धर्मशाला में और आश्रम में रुकें तो वहाँ के जो नियम हैं उनका मतलब आप पालन ज़रूर कीजिए। तो अब हम अंदर आ गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा यहाँ का आंगन है और यहाँ पर जो रूम है वो है टोटल 50। तो यहाँ से अब मैं आप सभी को अलग अलग कैटेगरीज के रूम दिखाऊंगी, कौन कौन से कैटेगरीज के रूम हैं और क्या उनके टैरिफ हैं। और आप देख पाएंगे कि ये जो आंगन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कितना हवादार है, अच्छी सी वेंटिलेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। और हर रूम के बाहर यहाँ पर गैलरी भी बनाई है इन्होंने, जिससे आप आराम से शाम को बैठ सकते हैं, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ गपशप कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ रूम्स को दिखाने के लिए। तो अब मैं आपको ले चल रही हूँ यहाँ पे रूम दिखाने के लिए। उससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर इतनी बड़ी गैलरी आपको दिख रही है, तो ये बिल्कुल आपको हर रूम के सामने ये गैलरी आपको नजर आएगी। और आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि लोगों ने यहाँ पर कपड़े सुखाए हुए हैं, तो आराम से आप यहाँ पर अपने कपड़े सुखा भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम रूम को देखने के लिए। और ये जो रूम नंबर है ये है 15 नंबर। तो देखते हैं कि हमें इस रूम में क्या सुविधाएं देखने को मिलती है। तो जैसे ही आप इस रूम में एंटर करते हैं आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको डबल बेड दिया है। इट मीन्स ये 2 बेडेड रूम है, तो आराम से 2 लोग यहाँ पर रह पाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें एसी मिल रहा है और साथ में यहाँ पर एलईडी भी लगा हुआ है। और यहाँ का आप सिटिंग अरेंजमेंट भी देख पाएंगे कि यहाँ पर हमें 2 चेयर्स मिल रही है, साथ में टेबल है। तो आपने देखा कि कितना बड़ा ये रूम है और कितना साफ एंड नीट एंड क्लीन इसको रखा गया है और बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़ा है। आराम से आप इस रूम में रह सकते हैं। इवन यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें ब्लैंकेट भी मिल रही है बेड के साथ। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का वॉशरूम। तो जैसे ही आप इस तरफ बढ़ते हैं तो सामने आप जो देख रहे हैं ये है कबर्ड एरिया और ये है आपका ड्रेसिंग एरिया। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं तो आप आराम से यहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं। और ये आपका है वार्डरोब। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा है ये वार्डरोब। तो देख पाएंगे कि आप कितना बड़ा है ये वार्डरोब, जहाँ आप आराम से अपना सारा सामान रख सकते हैं। पूरा खुला है ये अलमीरा और इवन यहाँ पर रॉड भी दिया हुआ है जहाँ पर आप अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का वॉशरूम। तो जैसे ही आप देखिए एंटर करते हैं इस वॉशरूम में तो सबसे पहले आप देखेंगे टॉयलेट और ये साइड में जो आप देख रहे हैं ये है बाथ एरिया। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ अंदर से। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमें गीजर मिल रहा है, इवन एग्जॉस्ट फैन भी यहाँ इन्होंने लगाया हुआ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इस रूम का जो टैरिफ है वो है 500 रुपीज। और अब आप देख लीजिए कि सर ने बताया ही है कि यहाँ पर जितने भी रूम्स हैं वो सारे के सारे एसी रूम हैं। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि पर हेड आपको ये रूम 250 रुपए का पड़ता है, जो कि बिल्कुल बुरा नहीं है कि 250 रुपए में आपको एक एसी रूम यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ से
दूसरे कैटेगरी के रूम को दिखाने के लिए। अब मैं आपको दूसरी कैटेगरी का रूम दिखाती हूँ और ये है रूम नंबर 10। जैसे ही आप इस रूम में एंटर करते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 2 बेडेड हमें दिया हुआ है। ये है डबल बेड। साथ में आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर एलईडी मिल रहा है और यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने स्प्लिट एसी दिया हुआ है हमें, और यहाँ पर भी आपको कबर्ड मिल रही है। तो आप देख पाएंगे कि इनफ स्पेस है इस अलमीरा में, जहाँ पे आप अपना लगेज और जो भी आपके साथ सामान है आप आराम से यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंगल बेड भी हमें दिया हुआ है। तो ये जो रूम है ये है 3 बेडेड रूम। अब मैं आपको ले चलती हूँ इसके वॉशरूम में। तो ये आप देख पाएंगे कि जो वॉशरूम का एरिया है बिल्कुल अलग इन्होंने बनाया है। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये है इनका बाहर का एरिया, जहाँ पे आप आराम से ड्रेस कर सकते हैं। वॉश बेसिन इन्होंने बनाया हुआ है और इस तरफ है इसका बाथरूम। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा अंदर से। तो जैसे ही आप अंदर थोड़ा देखेंगे तो सामने यहाँ पर है टॉयलेट और ये है आपका बाथरूम एरिया। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि गीजर एक्चुअली लगा नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो हो सकता है कि अभी कोई प्रॉब्लम होगी तो उस वजह से गीजर यहाँ पे नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर भी गीजर आपको मिलेगा इस रूम में। जो टैरिफ है रूम का वो है 700 रुपीज और इसमें आराम से 3 लोग रह सकते हैं। अगर आप 4 लोग भी आते हैं तो आराम से आपको यहाँ पर एक मैट्रेस एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जिसके चार्जेस रहते हैं 100 रुपीज। तो अगर आपके साथ कोई एक्स्ट्रा पर्सन ऐड हो जाता है इन केस और आप लेते हैं, जो भी आप रूम लेते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मैट्रेस मिल जाएगा और आपको पे करने होंगे 100 रुपीज। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के तीसरे कैटेगरी का रूम। तो अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेकर आ चुकी हूँ और जैसे कि मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पर पूरी गैलरी दिखाई थी, तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही हर रूम के साथ यहाँ पर गैलरी मिल रही है। और खासकर आप यहाँ पर देखेंगे कि लोगों ने यहाँ पर भी कपड़े अपने डाले हुए हैं सुखाने के लिए और पूरी धूप आपको यहाँ मिलेगी। अगर आप विंटर्स में यहाँ मतलब बाहर बैठ सकते हैं और इस पूरी धूप का एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ तीसरे कैटेगरी का रूम, जो कि है रूम नंबर 44। तो चलिए देखते हैं कि हमें इस रूम में क्या सुविधाएं मिल रही हैं। तो जैसे ही आप इस रूम में एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमें डबल बेड मिला हुआ है। ये है डबल बेड, 2 बेडेड आप इसे बोलेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा एक सिंगल बेड और एक और सिंगल बेड। तो यहाँ पर 2 डबल बेड और 2 सिंगल बेड आपको मिलेंगे। इट मीन्स ये है 4 बेडेड रूम। आराम से यहाँ पे 4 लोग रह सकते हैं, 4-5 लोग आराम से रह सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई एक्स्ट्रा पर्सन आया है तो एक्स्ट्रा मैट्रेस लेके 100 रुपीज पे करके आप इस रूम में रह सकते हैं। और आप देखिए कि कितना बड़ा ये रूम है, बहुत ही स्पेशियस ये रूम है। और आप देख पाएंगे कि कितना साफ सुथरा ये रूम है। और खासकर इसकी साफ सुथरा तो है ही, क्योंकि वो आप देखेंगे कि इन्होंने व्हाइट बेडशीट बिछाई हुई है। अक्सर जब भी कुछ भी गंदा होता है तो सबसे पहले हमें नजर आ जाता है व्हाइट बेडशीट पे। तो ये हम देख पा रहे हैं कि कितना इन्होंने ख्याल रखा है साफ सफाई का। और यहाँ हमें रूम में मिल रहा है एलईडी और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें एक एसी भी मिल रहा है। तो ये है एसी रूम और इसका जो टैरिफ है वो है 900 रुपीज। साथ में आप देखेंगे कि इस बेड के सामने आपको एक ड्रेसिंग टेबल मतलब ड्रेसिंग एरिया आप देखेंगे, जहां पर जो भी लेडीज है खासकर वो अपना यहाँ पर सामान रख सकती हैं, रेडी हो सकती हैं। मिरर भी दिया हुआ है यहाँ पर। और ये है आपकी कबर्ड। तो आप ये देखिए कबर्ड, जैसा कि मैंने आपको अभी दूसरी कबर्ड दिखाई थी तो वैसे ही ये भी उसी तरह से कबर्ड इन्होंने बनाई है। पूरा ओपन है ये और नीचे शेल्फ बनाई है। इवन इन्होंने यहाँ पर रॉड भी दी है, जहाँ पर आप अपने कपड़े को हैंग कर सकते हैं। जो भी आपके लगेज है आराम से इसमें फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक फैन मिल रहा है।
इंस्टेड ऑफ 2। अक्सर जैसा कि हमने देखा है कि बड़ा रूम होता है तो 2 फैन हमें मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 1 फैन मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा अच्छा ये रूम है, बहुत अच्छा रूम है, बहुत बढ़िया है रहने के लिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का वॉशरूम। तो जैसे ही आप वॉशरूम में एंटर करेंगे तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है आपका बाथ एरिया। यहाँ पे टॉयलेट हमें दिया हुआ है और यहाँ पे बना हुआ है वॉश बेसिन और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें गीजर मिला हुआ है। तो यहाँ पर भी सारे कमरों में आपको गीजर की फैसिलिटी मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अब आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि 4 बेडेड रूम है और 900 रुपीज है, तो पर पर्सन ये रूम आपको कितने का पड़ेगा अगर आप मतलब किसी ग्रुप के साथ आते हैं या आप शेयर करते हैं ये रूम। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की दूसरे कैटेगरीज के रूम्स। मैं आपको लेकर आई हूँ एक हॉल में, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये हॉल है। और ये जो हॉल है ये 2 तरीके से यूज किया जाता है। जो लोग बस से आते हैं, मतलब बस के जो कोई इतना बड़ा ग्रुप आता है तो वो यहाँ पर रह सकता है। तो लगभग अराउंड 50 से 60 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। अगर कोई बड़ा ग्रुप सत्संग, भजन, कीर्तन कराना चाहता है तो वो भी यहाँ पर करा सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने सारे फैंस लगे हुए हैं और आपको इस रूम में एक कूलर भी मिल रहा है, जो कि बहुत ही बड़े साइज में मिल रहा है। जैसा कि रूम है उस हिसाब से इन्होंने कूलर दिया हुआ है कूलिंग करने के लिए। और अभी आप देख रहे होंगे कि ये हॉल खाली है। जब यहाँ पर बुकिंग की जाती है, जो लोग बस से आते हैं तो यहाँ पर सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं, जैसे कि उनको सारे मैट्रेस दिए जाते हैं, पिलोस और ब्लैंकेट उनको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बेड नहीं लगते, नीचे आपको सारे मैट्रेस दिए जाएंगे इस हॉल में, तो आराम से लोग यहाँ पर रह सकते हैं। इसका जो टैरिफ है वो है 3100। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से आगे के कमरे और पूरी धर्मशाला घुमाती हूँ। तो अब मैं आपको दूसरी गैलरी दिखा रही हूँ और जैसा कि मैंने आपको गैलरी ऑलरेडी दिखाई है तो आप देख पाएंगे कि पूरी गैलरी में सारे फैन लगे हुए हैं। तो हर कमरे के बाहर आपको ये गैलरी मिल रही है और फैन लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये जो महाराजा अग्रसेन आश्रम है, यहाँ पर आने के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं yatra.com के थ्रू। अदरवाइज आप यहाँ के जो मैनेजर है उनको कॉल करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। तो इसकी जो पूरी डिटेल है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, जिससे आप आराम से यहाँ पर अगर आते हैं तो अपनी बुकिंग करा पाएंगे। अब मैं आपको ले चल रही हूँ यहाँ की कैंटीन दिखाने के लिए। तो हम अंदर चल रहे हैं। तो ये है यहाँ की कैंटीन, जो कि आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी कैंटीन इन्होंने यहाँ पर बना रखी है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर लगभग 30 से 40 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। और यहाँ की जो टाइमिंग है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। उससे पहले आपको एक चीज़ बताऊँगी कि यहाँ पर कूपन लेने का प्रोविजन है, मतलब कूपन लेना कंपलसरी है। अगर आप कूपन नहीं लेते हैं तो आपको भोजन नहीं मिलेगा। और ये प्रोविजन इन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि जिस हिसाब से मतलब जितने कूपन बटेंगे उस हिसाब से ये लोग खाना प्रिपेयर करते हैं। वो वजह ये है कि जो खाना है वो वेस्ट ना हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इनका खाना वेस्ट नहीं होगा और आराम से कूपन के लेकर आप भोजन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों मिलते हैं, लेकिन आपको उसका पे करना पड़ता है 100 रुपीज़। यहाँ पे निःशुल्क नहीं है। तो अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ का जो समय है खाने का। अगर आप दोपहर में यहाँ पर लंच करते हैं तो आपको 8 से 10 बजे तक कूपन ले लेना होता है। और जो हमारा लंच यहाँ पर शुरू किया जाता है वो दोपहर के 12:30 से लेके 2 बजे तक यहाँ पर लंच किया जा सकता है।
और जो डिनर का टाइमिंग है उससे पहले आप कूपन लेंगे तो शाम को 4 बजे से लेके 5 बजे तक आपको कूपन ले लेना होता है और शाम को 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक आप डिनर ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अगर यहाँ पर रहते हैं तो आप अंदर ही भोजन कर सकते हैं और आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप देख पाएंगे कि कितना साफ सुथरा इसको रखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हॉल है, डाइनिंग हॉल, यहाँ पर एसी भी लगे हुए हैं। तो ये मतलब एसी वाला हॉल है और इवन यहाँ पर बहुत सारे फैन भी इन्होंने लगाए हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा इनका ये डाइनिंग हॉल है। अब मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ से आगे की तरफ और ये है यहाँ की गैलरी, जो कि आप देख रहे हैं कितनी ब्रॉड है और कितनी बड़ी है ये गैलरी। और हर गैलरी के साथ आपको यहाँ पर फैंस मिलेंगे और हर रूम के बाद ये बाहर मतलब गैलरी है, यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं। अब मैं आपको ले चल रही हूँ एक और रूम दिखाने और ये रूम नंबर है 47। जैसे ही आप इस रूम में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर सिंगल बेड दिया हुआ है। यहाँ पे है 2 बेडेड ये आपको दिया हुआ है और आप देख पाएंगे कि हमें यहाँ पर एसी मिला हुआ है और यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी आपको दिया है। 2 चेयर्स इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, टेबल है और 2 जग यहाँ पर रखे हुए हैं जहाँ पे मतलब जहाँ से आप आराम से पानी ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि टीवी हमें दिया हुआ है और ये है कबर्ड। तो देखते हैं कि कितनी बड़ी इनकी कबर्ड है, क्या स्पेस हमें यहाँ मिलता है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये कबर्ड मिलती है और इवन यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको रॉड्स दी हुई है जहाँ पर आप अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं। और ये है यहाँ का वॉशरूम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सामने है टॉयलेट और ये आपका है बाथ एरिया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें गीजर मिल रहा है विद एग्जॉस्ट फैन और ये आपका है वॉश बेसिन एंड यहाँ पर आपको मिरर भी मिल रहा है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे एक्चुअली 2 रूम आपको मिलेंगे। एक तो मैंने आपको रूम दिखाया ही है यहाँ पर और ये जो आप देख रहे हैं इसी रूम के साथ एक और रूम अटैच है। तो जैसे ही आप अंदर आते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर भी कबर्ड आपको मिली है, ठीक उसी तरह जैसे मैंने आपको अभी बाहर दिखाई थी कबर्ड। और ये यहाँ पर आपको मिलेगा 2 बेडेड ये रूम आपको देख पाएंगे। यहाँ पर ये है सिंगल बेडेड, तो यहाँ पर ये आपको 3 बेडेड। तो इट मीन्स बाहर 3 बेड आपको दिए हैं, 2 डबल बेड और 1 सिंगल। और यहीं पर भी अंदर 3 बेड रूम है, ये 2 डबल बेड और 1 सिंगल। तो ये जो टोटल रूम है इसमें 6 कमरे हैं और जो इसका टैरिफ है वो है 1200 रुपए। और यहाँ पे भी आपको एसी मिल रहा है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि एसी शायद खराब है, लेकिन आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एसी चेंज कर देंगे तो एसी का भी यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। यहाँ पे एलईडी का भी इन्होंने अरेंजमेंट तो अभी किया हुआ है, एलईडी नहीं लगा है, तो इट मीन्स एलईडी भी आपको इस रूम में मिलेगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आप सभी को ले चल रही हूँ महाराजा अग्रसेन घाट। और जैसा ही आप आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि यहाँ पर खेत हैं, बहुत सारे पेड़ हैं और इसी के दूसरी तरफ है ये पार्किंग स्लॉट, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। ये है इस आश्रम का पार्किंग स्लॉट। और जैसे ही आप आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक सज्जन बैठे हैं जो कि स्केचिंग कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं। तो अब मैं क्या कहूँ, आप खुद ही देखिए इनकी स्केचिंग की कितनी सुंदर, कितनी प्यारी सी ये स्केचिंग कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं कि ये घाट अभी कितनी दूरी पे है, कितनी देर लगती है हमें पहुँचने में। महाराजा अग्रसेन घाट एक प्राइवेट घाट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, और ये ठीक बिल्कुल महाराजा अग्रसेन आश्रम के पास में ही है। और अभी आप देख पाएंगे कि हमें अभी सीढ़ियां चढ़नी है और उस और है गंगा घाट। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। अभी आपने देखा कि हम ये सीढ़ियां चढ़कर आए हैं और अभी हमें इस तरफ जाना है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो आप सीढ़ियाँ चढ़कर आते हैं और यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ उतरकर
सामने आप देखेंगे गंगा घाट, तो अभी आपको वहीं पर मैं लेकर चल रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं हम घाट पहुंच चुके हैं और आप पीछे देखेंगे कि कितना बड़ा ये घाट है। और जब बारिश होती है यहाँ पर तो इसका जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है। और यहाँ पर आप जो देखेंगे यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही शांत है। आप शाम के टाइम यहाँ पर आ सकते हैं, आराम से घंटों यहाँ बैठ सकते हैं और माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं। और ये जो सप्त सरोवर रोड पर जैसे सप्त ऋषियों का आश्रम हुआ करता था, जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी ऋषि हैं वो तपस्या क्या करते थे और ध्यान लगाते थे। और अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से कुछ शॉट्स और पूरा 360 डिग्री भी घुमाऊंगी। दोस्तों अब मैं आपको 360 डिग्री में ये पूरा घाट घुमा रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर दृश्य आपको यहाँ पर मिल रहा है। बहुत ही सुंदर ये नज़ारा है और साथ ही आप देख पाएंगे कि हमें पहाड़ भी देखने को मिल रहे हैं। और ये जो जल का प्रवाह है आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो बहुत ही कानों में अच्छा लग रहा है। अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हों तो वो बहुत ही मज़ा करेंगे, पानी में छप छप करेंगे, कूदेंगे, बहुत ही आनंद आने वाला है अगर आप यहाँ पर महाराजा अग्रसेन आते हैं रहने के लिए और शाम को इस घाट पे आते हैं। आज का जो आपने ये एपिसोड देखा है, इस एपिसोड में मैंने आप सभी को महाराजा अग्रसेन के आश्रम के बारे में पूरी जानकारी दी है। साथ ही में चित्रकूट अखंड आश्रम का जो मंदिर है वो मैंने दिखाया है। और इस आश्रम का जो प्राइवेट घाट है यानी गंगा घाट है वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। तो अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि आज का ये जो एपिसोड है आपको कैसा लगा है। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पे, जो कि है कैप्चर अनसीन मोमेंट्स। तो अब मैं आप सभी से मिलती हूँ अगले व्लॉग में। हर हर गंगे।